ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इंडिया के मुकद्दर का फैसला। ओल्ड ट्रैफर्ड डिसाइड करेगा कि क्या इंडिया ये सीरीज़ जीतती है या ये सीरीज़ हारती है। टीम इंडिया जिनके पास अब ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं इस सीरीज़ को जीतने के, ये आखिरी मौका है इनके पास कि वो यहाँ पे टेस्ट मैच जीते और अपनी कहते हैं कि अपने सीरीज़ जीतने के होप्स को लाइव रखे। टीम इंडिया जो कि एक ऐसे सिचुएशन फंसी हुई है कि जहाँ पे उनको इंजरीज, उनके प्लेयर्स को इंजरीज का भी सामना है, प्लस सीरीज़ में 2-1 डाउन भी हैं, और अब कहते हैं ना कि एक डू और डाई सिचुएशन है टीम इंडिया के लिए। क्या टीम इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत कर सीरीज़ को लाइव रख सकेगी या फिर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अपने नाम करके WTC में पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा कहते हैं ना कि एज हासिल करके थोड़ा सुख का सांस लेगी। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज अब एक कहते हैं ना कि अपने अंजाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है, और टीम इंडिया जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी अपनी परफॉर्मेंस को लेके, स्पेशली जो लास्ट टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, जो कि उनको असूलन जीतना चाहिए था। अगर वो जीत जाते तो अभी सीरीज का कहते हैं ना कि कुछ अलग सा ही कुछ रुख होता, 2-1 इंडिया के हक में होती। लेकिन अब क्योंकि वो सीरीज में डाउन है और कहीं ना कहीं अपने आप को वो कोस रहे होंगे कि अगर वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीत जाते तो अभी उनके पास एक ऐसा एज होता कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में आते, डोमिनेट करते और सीरीज को अपने नाम कर सकते थे। और 2007 के बाद इंडिया एक सीरीज विन की तरफ जा सकता था इंग्लैंड में। ये एक बड़ा मार्का था जो इंडिया के पास मारने का एक मौका था, लेकिन अब इंडिया एक ऐसे सूरत हाल फंस चुकी है कि उनको अब कहते हैं कि डू और डाई है इंडिया के लिए। ओल्ड ट्रैफर्ड के कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स मैं आपसे रखना चाहता हूँ, पर उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस मैदान में इंडिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री नहीं है। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया ने अभी तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें वो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। सिमिलर रिकॉर्ड था उनका एजबेस्टन में भी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट किया, कहते ना, और कहते ना कि भाई वो टेस्ट मैच जीत के उन्होंने हिस्ट्री बदली थी। क्या इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत के हिस्ट्री को फिर से रीराइट करेगी? क्या इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत के फिर से वो जो कहते ना कि जो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे उसको, उस जिंक्स को तोड़ के क्या टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड जीतने में कामयाब हो पाएगी? अब इसका इसका कहते हैं ना कि इस चीज़ का जो है ना हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन में जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा, और जितने भी सवालात हैं सबके जवाब हमें मिल जाएंगे। 23 तारीख को या 23 तारीख के बाद 4 दिन 5 दिन जब भी टेस्ट मैच चलेगा हमारे पास का जवाब आ जाएगा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इस टेस्ट कहते हैं कि टेस्ट मैच 23 तारीख को होना है, कल होना है, और इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड अपना उसी स्क्वाड को मेंटेन करेगा, बस यहाँ पे इंग्लैंड ने एक चेंज किया है। शोएब बशीर जो हैं वो रूल आउट हो चुके हैं बाकी रिमेनिंग मैचेस के लिए। जैसे कि उनको एक इंजरी हुई थी लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, जब उनके उल्टे हाथ की जो 2 उंगलियां थी गालिबन वो जो है उनमें फ्रैक्चर हो गया था। अगर हम सब ने मैच देखा है, आप सब ने देखा होगा, तो आपको मालूम होगा जब शोएब बशीर जब बॉलिंग करवाने आए थे सेकंड इनिंग्स में, तो उनकी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स 2 फिंगर्स थी उस पर टेपिंग हुई हुई थी। तो वो इसलिए हुई हुई थी कि उनके वो इंजर्ड थे, और उसी बिना पर जो है उनको रूल आउट कर दिया गया है रिमेनिंग मैचेस के लिए, और उनकी जगह इंग्लैंड ने लियाम डॉसन को जो है टीम में शामिल कर लिया है। अब लियाम डॉसन काफ़ी अरसे बाद इंग्लैंड टीम में वापस रिटर्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कुछ समझ लें 7 से 8 साल बाद। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो है वो टीम में जो है वापस जगह बनाएंगे। और साथ ही एक इंग्लैंड टीम के अंदर कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी एक बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ लेकर आएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, वो बॉलर भी हैं, वो बैट भी करते हैं, तो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा हो सकता है। ये बात तो तय है कि शोएब बशीर नहीं है, और इंग्लैंड अपनी जो है ना फाइनल 11 अनाउंस कर दी है, आज ही अनाउंस की है, सॉरी कल अनाउंस की है, अब तो तारीख चेंज हो गई है, कल अनाउंस की है, और लियाम डॉसन टीम में शामिल हो गया। बाकी इंग्लैंड की टीम वही रहेगी। गस एटकिंसन के बारे में कुछ बातें आ रही थी कि शायद वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन ये अब तय हो गया कि गस एटकिंसन को इंग्लैंड टीम ने अपने फाइनल प्लेइंग में शामिल नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया के लिए मुश्किलात
आ रही हैं। टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी जो है वो सीरीज़ से रूल आउट हो चुके हैं। उनको जो है वो लिगामेंट टेयर हो चुका है उनका, जिसकी वजह से ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो अब सीरीज़ से रूल आउट हो चुके हैं और वो मज़ीद दो रिमेनिंग 2 मैचेज़ हैं वो नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, इंडिया के लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है टेस्ट अरीना में, वो भी शायद 4 टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो भी इंजर्ड हैं। हाँ, 5th टेस्ट मैच के लिए शायद वो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन 4th टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। ऑन दी अदर हैंड अब बात सारी ये आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी नहीं होंगे, प्लस ऋषभ पंत के बारे में भी कंसर्न्स आ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत खेलेंगे, और अगर खेलेंगे, जो कि मैं कहता हूँ खेलेंगे, अगर वो खेलेंगे तो क्या वो विकेट कीपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में वो भी इंजर्ड हो गए थे। उनको भी हैंड इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कीपिंग भी नहीं की थी। ध्रुव जुरैल ने कीपिंग की थी और तो वो बैट करने आए थे। तो ये भी एक सुनने में आ रही है बातें, इंडियन मीडिया के हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है कि भाई ऋषभ पंत जो है वो खेलें, लेकिन एज अ बैटर खेलें, और ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर खेलें। क्योंकि बहुत अब ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं टीम इंडिया के लिए। उनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हुए हैं, उनकी टीम का जो है वो कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा हिला हुआ है, और प्लस ये भी सुनने में आ रहा है कि कुलदीप यादव अपना जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। तो अब क्या इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ इस टेस्ट मैच में उतरेगा? लेट्स सी, ये तो हमको 23 तारीख को ही पता चलेगा, अब टॉस होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए थोड़ी-सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। टॉप ऑर्डर देखा जाए तो इंडिया का वही होगा कि जायसवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे अभी भी शायद करुण नाहिर ही आपको देखेंगे वन डाउन आते हुए, और वो हो सकता है गौतम गंभीर उनके साथ ही रहें और शुभमन गिल उनको चांस दें। तो नंबर 3 पे आपको करुण नायर देखेंगे, नंबर 4 पे खुद शुभमन गिल बैट करेंगे, नंबर 5 पर ऋषभ पंत अगर खेले तो वही होंगे, बैट करने आएँगे। नंबर 6 पे अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्या क्या ध्रुव जुरैल खेलेंगे एज़ अ विकेट कीपर? अगर वो आएँगे तो नंबर 6 पे वो आएँगे, क्योंकि ये स्पॉट नीतीश कुमार रेड्डी के पास था, लेकिन वो इंजर्ड हैं। तो उसके बाद अब सुनने में यही आ रहा है कि शायद ध्रुव जुरैल शायद यहाँ पे आएँ, नंबर 6 पे आएँ खेलने के लिए। लेट्स सी, ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ध्रुव जुरैल या फिर यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, इन दोनों में से कोई आपको एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर हैं। हो सकता है वो नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस करें। लेट्स सी। नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा होंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। नंबर 8, अब यहाँ पे एक सवाल आ चुका है कि क्या इंडिया कुलदीप यादव को खिलाती है? अगर कुलदीप यादव को खिलाती है तो क्या वाशिंगटन सुंदर क्या खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे? और क्या अगर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो क्या फिर इंडिया जो है वो सिर्फ 2 प्रॉपर पेस बॉलर के साथ जाएगा, सिराज बुमराह के साथ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और कहीं न कहीं ये इंडियन फैन्स को थोड़ा-सा वरी करेंगे। अगर मैं इस ग्राउंड के अगर आपके सामने स्टैट्स रखूँ, मैं इस ग्राउंड के, ओल्ड ट्रैफर्ड के, तो यहाँ पे अभी तक 84 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने जो है यहाँ पे समझ लें कि अब 33 मैचेस जीते हैं, 15 टेस्ट मैच जो हैं वो इंग्लैंड ने हारे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 36 मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ का एवरेज स्कोर रखूँ इस ग्राउंड का, तो 325 एवरेज स्कोर है, फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है यहाँ पे। हाईएस्ट जो टोटल है फर्स्ट इनिंग्स का वो है 656 फॉर 8 जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, और जो लोएस्ट स्कोर है वो 58 ऑल आउट है इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड। खैर, ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन स्कोर्स यही रिकॉर्ड हुए हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये तो यहाँ के स्टैट्स हो गए, इस ग्राउंड के स्टैट्स हो गए, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जो पिच है, तो यहाँ की पिच जो है वो काफ़ी कहते हैं ना कि भाई बैटिंग फ्रेंडली है, और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जहाँ पे जो टीम्स टॉस जीतती हैं वो पहले बैट ही करती है, क्योंकि यहाँ पे जो विनिंग रेशियो है बैट फर्स्ट टीम का, वो है 32 मैचेस जीते हैं। यहाँ पर जिस टीम ने पहले बैट फर्स्ट किया है, 16 दफ़ा बैट सेकंड टीम ने जीता है, और बाकी ड्रॉ हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे क्लियरली एडवांटेज है, बैट फर्स्ट जो टीम करती है उसको एडवांटेज है, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर मैचेस ड्रॉ इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ बारिशें यहाँ पे बहुत होती है मैनचेस्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर टेस्ट मैचेस ड्रॉ ही हो जाते हैं। अभी फिलहाल पता नहीं वेदर कैसा है, फिलहाल तो वेदर साफ ही, मतलब बारिशें हो रही हैं ऑन ऑफ, लेकिन प्ले आउट हम सबको देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि भई यहाँ की जो पिच है वो समझ लें कि टिपिकल ऐसी पिच है कि मतलब शुरू के 1-2 सेशन अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो बॉलर को सपोर्ट करेगी। लेट जैसे-जैसे मैच बढ़ेगा वैसे-वैसे ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो जाएगी ये, और जब हम यहाँ पे जब 4th या 5th डे पे आएँगे तो ये
यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। पिच भी थोड़ी-सी जो है ना वो वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाती है, और ये सब बोलते हैं कि सब कॉन्टिनेंटल टाइप की पिच है ये। तो यहाँ पे जो है जो टीम के पास स्पिनर्स हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, और जो टीम यहाँ पे डिफेंड करने पे जाएगी टोटल, उसका चांस अच्छा बन सकता है अगर उनके पास स्पिन अच्छी है और बॉलिंग अच्छी करवा लें। तो यहाँ पे अगर कोई भी टीम अगर लगा देती है अच्छा टोटल बोर्ड पे, तो डिफेंड भी हो सकता है, और ये हमने पास में हमें ये स्टैट्स और रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो ये एक टेस्ट मैच बड़ा एक कहते हैं ना कि एक बड़ा डू और डाई सिचुएशन है इंडिया के लिए, और यहाँ पे इंडिया को जीतना लाजिम हो चुका है अगर उनको सीरीज़ को बचाना है। क्योंकि ये आखिरी मौका है इंडिया के पास, अगर वो ये चलिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है, तब भी इंडिया सीरीज़ नहीं जीत पाएगी, और वो जो सपना है इंडिया का 2007 के बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीतने का, वो यहीं एंड हो जाएगा। तो लेट्स सी। और क्योंकि इंग्लैंड भी तगड़ा आएगा इस टेस्ट मैच में, उनको कहते हैं ना वो स्निफ कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की विक्ट्री, कहते हैं टेस्ट सीरीज़ की विन जो है यहाँ पे वो स्निफ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इंग्लैंड ने यहाँ पे हल्का नहीं आना है, और इंग्लैंड ने जो है यहाँ पे कहते हैं कि ऊपर से ही आना है इंडिया के। तो इंडिया के लिए बड़ा इम्तिहान है, और लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट मैच बहुत अच्छा होगा और मज़ेदार होगा, जैसा कि जो शुरू के 3 टेस्ट मैचेस थे वैसे ही टेस्ट मैच डिलीवर करेगा, और वो उम्मीदों पे वो बरकरार उन सबको बरकरार रखेगा। लेकिन लेट्स सी, क्रिकेट है, और उम्मीद करते हैं कि भाई मैच अच्छा हो और जो भी टीम अच्छा खेले वो मैच जीते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने उस एमसी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।